तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि कार्बन का यूनिक नेचर क्या है। तो यूनिक नेचर पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कार्बन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। सल्फर के साथ बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, सिलिकॉन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है और अपने साथ यानी खुद कार्बन कार्बन बहुत सारे कंपाउंड भी बनाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है और क्या कोई और एलिमेंट ऐसा कर सकता है कि बहुत सारे कंपाउंड बना सके? तो जानने से पहले देख लेते हैं कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है क्या। तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की अगर बात करें फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका लगा देता हूं मैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, यानी कि 4। अगर फ्रेंड्स बात करें कार्बन के एटॉमिक नंबर की तो 6 होता है। एटॉमिक वेट की बात करें तो ये 12 ग्राम का होता है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यानी कि केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच डेवलप्ड करा दी। ठीक है, सिर्फ 12 ग्राम का है। अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी आप जानते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जितने इलेक्ट्रॉन देकर या जितने इलेक्ट्रॉन लेकर, वही उसकी क्या बन जाती है? वैलेंसी बन जाती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन देता है और जितने इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके आउटर मोस्ट यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस मेक अ टेट्रा वैलेंसी। अब ये टेट्रा वैलेंसी कार्बन की भी है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है यानी कि कार्बन के ग्रुप में जो भी आते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम भी आता है, इनकी भी टेट्रा वैलेंसी होती है। लेकिन जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, कार्बन क्या है तो नहीं मालूम आपको, तो जान लीजिए कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। और हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं क्या सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन के जैसे कोई कंपाउंड या फिर बहुत सारे कंपाउंड नहीं बना सकते, या इनकी कोई ब्रांड नहीं बन सकती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कार्बन की बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी, यानी कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कैन फॉर्म या कार्बन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है? तो म्यूचुअली शेयरिंग करके। फ्रेंड्स यहाँ म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब है कि तुम मुझे दो और मैं तुम्हें दूं। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं ही दूं। म्यूचुअली शेयरिंग का मतलब होता है तुम मुझको दो मैं तुमको दूं, यानी कि आप मेरे साथ कॉर्पोरेट करो, मैं आपके साथ कॉर्पोरेट करूंगा। तो फ्रेंड्स म्यूचुअली शेयरिंग इनेक्ट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम और कार्बन एटम, यानी कि खुद भी। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए ये यहाँ पर कार्बन बना है, कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 है। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा? यानी कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम जानते हैं हर एक एलिमेंट अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है, अनरिएक्टिव बनाना चाहता है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो आप कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 हो जाएंगे। जब 8 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से तो लेगा। तो कार्बन कैसे बनाता है? तो कार्बन के पास किनारे ऊपर दाएं बाएं सब जगह 4 बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनते हैं। 5वां बॉन्ड कार्बन का नहीं होता। अरे 5वां बॉन्ड कहीं भी नहीं होता है, किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी 5 बॉन्ड नहीं है। 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन कार्बन जो है वो अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। और ये बॉन्ड कैसे होते हैं? तो ध्यान रखिए ये कैसे होते हैं। तो ये आपके होते हैं कोवेलेंट नेचर के। कैसे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। हम जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अगर शेयरिंग करते किसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स की तो वो क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? तो म्यूचुअली शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि तुम मुझको दो मैं तुमको दूं, ठीक है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी पढ़ते हैं या जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा आपको जो कार्बन के साथ दिखाई देता है वो है आपका कौन? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। यानी कि कोई हो या ना हो हाइड्रोजन इसके साथ लगा है। अब गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी एक अपनी ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी होती है। कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये ग्रीन कलर के बनना है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, यानी कि हाइड्रोजन की भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है और कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, इसीलिए क्या बना? कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब आपको ये याद रखना है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, पढ़ लीजिएगा, या फिर अभी जान लीजिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो डैश साइन से रिप्रेजेंट होता है, यानी कि ये साइन। अब एक डैश बनने से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको मैंने अभी दिखाया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक डैश यानी कि एक डैश बनने से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक डैश से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक डैश में या फिर एक बॉन्ड बनाने में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 बनाएंगे तो 4 होंगे, और 3 बनाएंगे तो कितने होंगे, 6 होंगे। आई बात समझ में फ्रेंड। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, why carbon do not gain or loses 4 electron to complete its octet to stable। यानी कि फ्रेंड्स जो कार्बन है वो गेन भी नहीं करता और लॉस भी नहीं करता, किसका, 4 इलेक्ट्रॉन का। अब आप खुद ही सोचिए, लाइक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वो गेन और शेयर करते हैं, वैसे कार्बन भी गेन और शेयर कर सकता है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, ये 4 किसी से दे दे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी या नहीं, अगर ये 4 किसी को दे दे तो इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट होगी या नहीं। बात समझ में आ रही है ना आपके। तो वही क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन डू नॉट गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और टू स्टेबल। हम जानते हैं स्टेबल बनने के लिए 2 चाहिए, 8 चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन ऐसे ही तो स्टेबल करने के लिए कर सकता है, नहीं करता। हीलियम कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है अपनी आउटर मोस्ट में, तो स्टेबल है। और भी जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन लेती हैं, वो स्टेबल है। तो कार्बन भी ऐसा कर सकता है, लेकिन कार्बन ने क्या किया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को चुना। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर कार्बन फ्रेंड्स, ये आंसर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स आप बताइए किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होता है। तो अगर कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ टोटल कितनी है, 6 है। 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन 6 हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन डज नॉट हैंडल 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते। तो जब हैंडल नहीं कर सकते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्यों, इसका पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर लॉस कर दे, अगर क्या कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो फ्रेंड्स इसका जो दूसरा पॉइंट है कि इफ कार्बन गेन हो गया, अगर लॉस कर दे, कार्बन लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन जब गेन कर, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करना होता है, तो एक यहां पर होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपने पढ़ रखा होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड एटम। इसी तरह कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कार्बन को ज्यादा चाहिए होती है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो ड्यूप्लेट फॉलो करेगा, तभी तो स्टेबल होगा। आई बात सुन में। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको क्या चाहिए, हाइयर अमाउंट एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। किस लिए चाहिए, तो टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया अभी। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को डिटेल स्टडी करेंगे जिसका नाम है कैटिनेशन। तो फ्रेंड मैं हट रहा हूं और आप इसको नोट कीजिए। एक और प्रॉपर्टी से मिलते हैं कार्बन की। फ्रेंड्स इसका नाम है कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये कार्बन की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि कहा यह जाता है कि कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी कुछ हमें नई चीजें जानने को मिलेगी। तो आप देखिए कैटिनेशन का मतलब होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। अब लॉन्ग चेन भी बनाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो कैटिनेशन है वो एबिलिटी है कार्बन की या फिर एक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसकी वजह से ये लिंक होके अदर कार्बन एटम के साथ, आपने देखा ना कार्बन 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 और लंबी चेन जाती है,
इथेन मीथेन तो सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा है तो इसके बाद अभी फिर पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। तो जो एबिलिटी होती है कार्बन एटम की लिंक करने की अदर कार्बन एटम से, जिससे वो क्या बनाता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है और रिंग चेन भी बनाता है। रिंग चेन में कौन आता है, तो फ्रेंड्स आपने नाम सुन रखा होगा बेंजीन का। इसी प्रॉपर्टी को बनाता है कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या सिर्फ कार्बन में होता है? नहीं फ्रेंड्स, ये कैटिनेशन और भी एलिमेंट्स में होता है, जिसमें हमने बात की थी सल्फर बताया, नाइट्रोजन बताया, फॉस्फोरस बताया, ऑक्सीजन बताया, लेकिन उन सब में कम होती है। क्यों कम होती है, तो फ्रेंड्स ये भी जान लेते हैं। और इसकी अगर एक और डेफिनेशन की बात करें तो ये कहती है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि अगर आप एलिमेंट को लेकर डिफाइन करेंगे तो आप ये कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम, यानी कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ आइडेंटिकल एटम जो बॉन्डिंग बनाते हैं उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, यानी कि जितनी लंबी चेन बना सकते हैं उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसमें होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कार्बन में। क्यों ज्यादा होता है, तो आप ध्यान रखिए कि जो कैटिनेशन है उसमें दो बेसिक कंडीशन होती है कैटिनेशन के लिए, कि कौन से एलिमेंट कैटिनेशन को गेन या फिर कौन से एलिमेंट कैटिनेशन को दिखा सकते हैं या कि इनके अंदर ज्यादा होती है। तो वो जो पहली चीज है या पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि द एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और मोर देन 2, यानी कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो तो वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी को दिखा सकता है। फ्रेंड्स मैंने कहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैटिनेशन प्रॉपर्टी को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्रेंड कितनी होती है, तो 2 होती है। इसी तरह फ्रेंड नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 3 होती है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, फॉस्फोरस की भी 3 होती है और सल्फर की 2 होती है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे आप क्या बना सकते हैं। इसी तरह सिलिकॉन, जो कि हमने अभी बात की थी, क्या कार्बन के कंपाउंड यानी कार्बन जिस ग्रुप में है उनकी भी तो टेट्रा वैलेंसी होती है, तो अगर वो टेट्रा वैलेंसी लगते हैं तो यानी कि 4 वैलेंसी सिलिकॉन की भी है। लेकिन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बन हाइड्रोजन की पढ़ी, यानी कि कार्बन की चेन पढ़ी है, सिलिकॉन की तो देखी नहीं है। तो इसका ये कारण है कि सिलिकॉन की टेट्रा वैलेंसी तो होती है लेकिन इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है कार्बन से, यानी कि कार्बन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब जब कैटिनेशन प्रॉपर्टी ही कम है तो सिलिकॉन की चेन ज्यादा बनेगी नहीं, कुछ दूर तक जाएगी तो इसके बाद नहीं बनेगी, यानी कि सिलिकॉन ज्यादा लंबी चेन नहीं बनाएगा, यानी कि लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स ये आपने जानी कि दो बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्गर देन दी, और दूसरी जो है वो है बॉन्ड्स विद ऑन एटम, यानी कि अपने एटम से, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट के कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी या फिर कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी, तो ये यही बताते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी की, तो ये डिपेंड होती है बॉन्ड एनर्जी पे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में कैसा बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के सल्फर सल्फर के बीच में कैसा बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी कितनी है, वो कितनी देर तक अपने आप को होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, तो कार्बन की होती है 83 है, सिलिकॉन की 54 है, सल्फर की भी 54 है, फॉस्फोरस की 50 है, नाइट्रोजन की 39 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की 35 है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसकी बॉन्ड एनर्जी है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी कार्बन की है। इसीलिए हमने कार्बन को लिया, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसीलिए कार्बन की पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी एलिमेंट हमने देखे हैं उनमें कार्बन ही एक ऐसा है जो लंबी से लंबी लॉन्ग चेन, रिंग चेन, ब्रांच चेन, बहुत सारी चेन को बना सकता है। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट कीजिए, और इसके बाद हम जब आप ये नोट कर लेंगे तो इसके बाद हम आगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जो कार्बन को इंपॉर्टेंट बनाती है। इसमें है फ्रेंड्स, थर्ड है टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर नॉन मेटल। फ्रेंड्स हमने बात की थी, अब हम ये बात करेंगे कि कार्बन जो है, आपने ये देखा है कि सबसे ज्यादा कार्बन जो किसके साथ लिंक हमको दिखाई देता है, तो वो है हमारा प्यारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा कार्बन हमको लिंक दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स नॉन मेटल के साथ जो कार्बन की रिलेशन है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि अगर कार्बन के किसी भी बॉन्ड में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं अटैच है, कोई दूसरा एटम ग्रुप ऑफ एटम नहीं अटैच है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन पुट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि ये कार्बन है, यहाँ Cl, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार्बन है, यहाँ Cl जोड़ देते हैं, यहाँ आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर Br जोड़ देते हैं, और यहाँ, अब यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ये जो है ये एक बॉन्ड है, अब यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा है, यहाँ पर कोई नहीं जुड़ा है, तो होगा क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन को पुट कर देना है, यहाँ हाइड्रोजन को पुट कर देना है। इसी तरह फ्रेंड अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि ये रहा कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, या फिर ऐसे लिखिए,
ये कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो 2 बॉन्ड लग गए, एक इधर बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे देखिएगा आप 2 बॉन्ड हो गए, कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ कहीं भी और कोई है ही नहीं, यानी कि कोई भी एक एटम, ग्रुप ऑफ एटम अगर नहीं अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ Cl जोड़ दें, यहाँ पर Br जोड़ दें। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर जहां पर भी कार्बन की वैलेंसीज बची हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड तो जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन से एक Cl से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि कुल मिला के जहां कार्बन की बॉन्डिंग अगर नहीं फिल है तो वहां पर आप हाइड्रोजन को फिल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख लीजिए, कार्बन की एक बॉन्डिंग कार्बन के साथ है, एक बॉन्डिंग Br के साथ है, कार्बन की एक बॉन्डिंग H के साथ, और यहाँ पर भी H। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मैंने लिखा है कि कंबाइन करता है अदर नॉन मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन पहला है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सल्फर, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, कि अगर कहीं पर भी कुछ ना मिले तो हाइड्रोजन आप वहां पर फिल कर दीजिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, कार्बन का जो साइज होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो उसमें साइज के बारे में भी डिफाइन है कि किसी भी एलिमेंट का साइज क्या होता है। तो कार्बन का साइज स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से कार्बन क्या होता है, एक बड़ी चेन बना सकता है, यानी कि ऐड कर सकता है नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप को, एक बड़ी चेन बना सकता है। फिर फोर्थ है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो कार्बन है वो भी आइसोमेरिज्म दिखाएगा। होगा क्या, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। अब ये इसका डिस्कशन जो है इसके जस्ट बाद ही है जब हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ब्यूटेन और पेंटेन की आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी है कि ब्यूटेन और पेंटेन की आइसोमेरिज्म क्या है, तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म की वजह से भी कुछ और कंपाउंड बना सकते हैं, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो नाम होगा यानी कि नेम जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद जो हमारा चैप्टर होगा या फिर जो सेशन होगा उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आप ये समझ गए। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, वो ये है कि कार्बन जो है जो चेन बनाता है उसमें कौन कौन सी चेन बनाता है। तो मैंने आपको बताया कि कार्बन चेन बनाता है कौन कौन सी। तो फर्स्ट नंबर पे जो चेन बनाता है वो है हमारी लॉन्ग चेन बनाता है या फिर स्ट्रेट चेन बनाता है। अब ये स्ट्रेट चेन दिखाई कैसे पड़ती है, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, नाम से ही मालूम चल रहा है लॉन्ग है, स्ट्रेट चेन बनेगी। तो कुछ नहीं करना है, आप कार्बन ले लीजिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, जितना बना है उतना ले लीजिए और चलते चले जाइए और हर एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दीजिए। हम जानते हैं कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ 4 बॉन्ड लगाइए। ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इनकी नेमिंग जो है फ्रेंड्स अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आपको जैसे मैंने बताया कि कार्बन 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 बनाना है, और अगर कोई ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम या एटम नहीं अटैच है तो आप हाइड्रोजन यहाँ पे आपको फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स जितनी लंबी आप चेन बनाते चले आएंगे दैट इज कॉल्ड ए लॉन्ग चेन एंड आल्सो नोन एज स्ट्रेट चेन। एक चेन और होती है, तो ये फर्स्ट नंबर की चेन हो गई, और एक सेकंड नंबर की चेन है उसे हम बोलते हैं ब्रांच चेन बोलते हैं। अब ये ब्रांच चेन क्या है, तो फ्रेंड तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा ब्रांचेस निकली होती है ट्रीज में, पेड़ों में ब्रांचेस जैसे निकली होती है, एक डाल से बहुत सारी डालें यानी कि डलटन निकली होती है। उसी तरह यहाँ पर भी है कि कार्बन की जो आपकी लॉन्ग चेन है, यहाँ किसी भी जगह से या फिर 1 या सेकंड से कार्बन से एक कार्बन और जोड़ दीजिए, या यहाँ से जोड़ दीजिए, या यहाँ से जोड़ दीजिए, चाहे यहाँ से जोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स होगा क्या कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अगर हमें ये स्ट्रेट चेन है, लॉन्ग चेन है, अगर हमें यहाँ की ब्रांच चेन बनानी है तो फ्रेंड्स आप इसको और इसको छोड़ के, क्योंकि इनकी पोजीशन सेम होती है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को छोड़ के कहीं पर भी बीच में यानी कि एंड और लास्ट को छोड़ कर कहीं पर भी आप एक कार्बन को अटैच कर दिए। तो क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो आप इस कार्बन के एक बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दीजिए। अब ये जो चेन बनेगी यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसका होगा क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होता है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर जहां पर गया है। कुल मिला के 4 बॉन्ड आपको बनाने हैं, 4 बॉन्ड आपको बनाने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये जो बड़ी सी चेन बनी है आपकी, ये आपकी हो जाती है फ्रेंड पैरेंट चेन। इसी को ब्रांच चेन भी कहते हैं और इसी को पैरेंट चेन भी कहते हैं। अब ये जो पैरेंट चेन है, अब ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये इस पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है लाइक अ ब्रांच, तो दैट इज नोन एज ब्रांच चेन। इसी को हम फ्रेंड नाम देते हैं ब्रांच चेन नाम देते हैं। अब ब्रांच चेन में है क्या, अगर आप एक और कार्बन जोड़ना चाहे तो वो और कार्बन जोड़ लीजिए। यहाँ पर बॉन्ड हमने खाली किया, हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ कार्बन जोड़ दिया। अब इस कार्बन की भी 4 यानी कि हाइड्रोजन किनारे किनारे लगेंगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पुट कर दिया।
अब भी फ्रेंड्स यहाँ पर होता क्या है कि हमें लॉन्ग चेन लेनी पड़ती है, तो जो लॉन्ग चेन होती है उसे हम पैरेंट चेन कहते हैं, और पैरेंट चेन से जो भी कार्बन जुड़े होते हैं, जो भी कार्बन जुड़े होंगे, लॉन्ग चेन लेने के बाद जो भी कार्बन जुड़े होंगे दैट इज कॉल्ड ब्रांच चेन में आते हैं। तो फ्रेंड्स वो ब्रांच चेन में आते हैं, और इसी को अगर फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये कुछ और इस तरह से भी बना सकते हैं, हम आईयूपीएसी में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इस तरह से भी पाएंगे कि ये कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो दैट इज कॉल्ड CH3। और हम जानते हैं कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है, तो कभी कभार हमें इस तरह से भी लिखा मिलेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है, यहाँ कार्बन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH2। तो आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग। फिर यहाँ पे CH2 हो गया, ये CH2 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे CH2 लिख दिया ये, और यहाँ 3 लगे हैं तो यहाँ CH3 लगा दिया। इसी तरह फ्रेंड इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 लगे हैं, तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन आउटपुट कर लिएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो ये CH3 हो जाएगा। और ये आपका, क्योंकि यहाँ कार्बन जोड़ दिया गया है तो एक ही हाइड्रोजन है, तो ये आ जाएगा CH। और फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा CH2, और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा CH2 आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा CH3 आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स इनको जोड़े तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बॉन्ड जो है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, तो ये है आपका CH2, क्योंकि ये कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ है और इस कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ है, तो हाइड्रोजन कितने लगे, CH2, और यहाँ पर आपको भी लगा देना है CH3। तो फ्रेंड्स ये जो है, यानी कि दोस्तों ये जो है ये ब्रांच चेन है, और जो ये लॉन्ग चेन है दैट इज कॉल्ड पैरेंट चेन, इन्हें हम बोलते हैं पैरेंट चेन। अब ये दोनों जो आते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को हम एक नाम से और बुलाते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन जो है इनका वो है आपका एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं फ्रेंड्स। किसमें, एसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे जिनमें लॉन्ग चेन हो और जिनमें ब्रांच चेन हो, उन्हें हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स 2 चेन हमने डिस्कस की, एक लॉन्ग चेन एक ब्रांच चेन। थर्ड चेन जो है ये है आपका असाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड चेन जो है फ्रेंड्स उसका नाम है रिंग चेन। हमने अभी पढ़ा था कार्बन रिंग चेन भी बनाता है, तो कार्बन की रिंग चेन भी देख लेते हैं। और रिंग चेन है क्या, तो आपने नाम अभी मैंने बताया था बेंजीन के बारे में, कार्बन की रिंग चेन भी होती है। तो ये कार्बन का जो है ए साइक्लिक हमने अभी देखा, ए साइक्लिक में लॉन्ग चेन आती है और ब्रांच चेन आती है। दूसरा जो पार्ट है कार्बन का वो है साइक्लिक। इस साइक्लिक में ही साइक्लिक चेन, इस साइक्लिक में यानी कि कार्बन जो होता है वो साइकिल में मिलेगा आपको, इसीलिए इसको साइक्लिक चेन कहते हैं। इसमें कौन आता है, तो आपने बेंजीन का नाम सुन रखा है, कार्बन। बेंजीन का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है C6H6। तो कार्बन 2 3 4 5 6, और बेंजीन जो होता है फ्रेंड्स वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा दीजिएगा, तो ये आपका बन गया बेंजीन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कार्बन 2 बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ, 3 बॉन्ड हो गए, तो इसका एक बॉन्ड बचा, तो वो एक जो बॉन्ड है फ्रेंड्स वो आपका आ जाएगा, एक जो बॉन्ड है फ्रेंड्स वो आ जाएगा हाइड्रोजन आपका। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। आप देख के पहचान लेंगे, कार्बन का 1 बॉन्ड 2 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो फ्रेंड इसको बोलते हैं बेंजीन। अब ये साइक्लिक है, इस साइक्लिक में भी इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक, यानी कि जो कार्बन की साइक्लिक चेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक होमोसाइक्लिक है और एक हेटेरोसाइक्लिक है। अब होमोसाइक्लिक माने होता है सेम, यानी कि सेम कार्बन की साइक्लिक चेन बने, तो सब जगह कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है, सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन है, तो दैट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक, इसे हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और ये हमारा क्या है, तो ये बेंजीन है, C6 है, H6 है। और अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात करें, हेटेरोसाइक्लिक की, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कार्बन के साथ कार्बन के बीच में ही या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या नाइट्रोजन जुड़ जाएगा या फिर सल्फर जुड़ सकता है या कुछ और भी एलिमेंट जुड़ सकते हैं कार्बन की चेन में। तो अगर फ्रेंड्स बात करें किसकी, हेटेरोसाइक्लिक की, तो फ्रेंड्स कुछ हिस्सा बन जाएगा, यानी कि एक नाम देते हैं फुरान। फुरान एक कंपाउंड है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग होती है, तो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, ये बन जाता है आपका फुरान, ये बन जाता है फुरान। यानी कि फुरान एक कैसा कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। फुरान एक किस तरह का कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो फ्रेंड ये एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इंटरलिंक नहीं है कि बीच में कार्बन ऑक्सीजन से इंटरलिंक है। अब आप कार्बन की हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, तो इस कार्बन को देखिए, तो इस कार्बन पे कितने हैं, 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर भी 3 है यहाँ हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिए। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल के नाम बता दूं, यानी कि हेटेरोसाइक्लिक का वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको, और हेटेरोसाइक्लिक ये हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो डिस्कस किया वो साइक्लिक पढ़ा, एसाइक्लिक पढ़ा, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि और कोई एलिमेंट दिखाते हैं तो दिखाते तो हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी को, लेकिन उनकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो कैटिनेशन पावर उनकी कम होती है, जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा कंपाउंड नहीं बना सकते जितना कार्बन बना होता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम फ्रेंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, तो आप प्लीज उसको देखना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत लगती है। तो ऑल द बेस्ट।